हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग यूपी पीसीएस बीओ की किताब से यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लगभग 133 प्रश्न पत्रों को देखेंगे। यह क्वेश्चन आरओ, एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, ठीक है, और इसके बाद जो है यूपी पीसीएस लोअर तमाम प्रकार के परीक्षाओं का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। और यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले 2021 की परीक्षा और 20 की परीक्षा के लिए यह जो है बहुत ही उपयोगी है। यूपी पीसीएस की परीक्षा देने से पहले यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं के क्वेश्चन से परिचित हो जाना बहुत ज़रूरी है। और परिचित होने के लिए हम लोग जो है यह जो यूथ कंपटीशन की किताब है इसको आप लोग ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बुक से इसको जो है हम लोग परिचित होंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 का। 281 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए सब लोग। तो इसमें पहला दिया है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका मतलब बी क्यों होगा? क्यों? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, ये भी बात सही है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 282 का। 282 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमेकस, ठीक है। अर्थात जो है सिकंदर के साथ जो है निर्याकस आया था, ठीक है, आनेस्किस्टस आया था, अरिस्टोब्यूलस आया था, लेकिन डायमेकस नहीं आया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है सिकंदर के विषय में कुछ जानकारी देख लेते हैं, बेसिक जानकारी सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, उस विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? संभवतः साइरस ने किया था, लेकिन साइरस हार गया, ठीक है। उसके बाद दारा बहु था, है ना, उसी वंश का था, या डेरी प्रथम, इसने भी आक्रमण किया, ठीक है। इस प्रकार से अनेक राजाओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया विदेशी, लेकिन सबसे बड़ा आक्रमण जो है सिकंदर का था, ठीक है। अब सिकंदर का बात करते हैं तो सिकंदर को बोलते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर, या सिकंदर थर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जन्म की बात करते हैं तो सिकंदर का जन्म 356 बीसी यानी 356 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिकंदर जो है, सिकंदर का जन्म जो है मेसोडोनिया में हुआ था, जिसको मकदूनिया या यूनान कहते हैं, ठीक है, वहाँ के राजा थे। अब बात करते हैं कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप सेकेंड था, और यह 359 बीसी यानी 359 जो है ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम जो है बुकाफेला था। क्या नाम था? बुकाफेला। कि सिकंदर के पिता की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर के पिता की मृत्यु जो है 335 बीसी में हुई, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के जो है आदर्श कौन थे? तो हरक्यूलिस और साइरस थे, ठीक है। हरक्यूलिस और साइरस जैसा योद्धा बनना चाहता। सिकंदर कितने वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठा? तो सिकंदर जो है 20 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा। सिकंदर ने कितने समय में सेना तैयार की? तो 2 वर्षों में इन्होंने सेना तैयार की। इनके सेना में जो है 30,000 पैदल सैनिक थे और 5,000 घुड़सवार थे। सिकंदर ने अपने सेना को कितने भागों में बांटा था? तो सिकंदर ने अपने सेना को 2 भागों में बांटा था। एक था जल सेना, दूसरा था थल सेना, ठीक है। जल सेना का जो सेनापति था वो निर्याकस था, ठीक है, जबकि थल सेना का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। प्रश्न बनता है सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, ठीक है। तो तक्षशिला का जो राजा आम्भी था, आम्भी ने सिकंदर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब जो है बात करते हैं
कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वह 326 BC 326 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध को हाइडेस्पीज, ठीक है, झेलम वितस्ता का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में जो है पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पोरस ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। इस प्रकार से यह युद्ध जो है सिकंदर जीतता है। उस समय सिकंदर के पास जो है, सिकंदर के पास क्या क्या था, 30,000 पैदल सैनिक थे, 300 रथ थे, 4,000 घुड़सवार थे और 200 जो है हाथी थे, ठीक है। इस प्रकार से सिकंदर की जो है भारत में जो है रावी नदी के तट से आगे नहीं बढ़ सका, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ सका? क्योंकि उसके आगे जो है मगध की राज था और मगध जो है उस समय जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। भारत का जो है मगध क्या था, मगध जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और उस समय जो मगध का राजा घनानंद था, ठीक है, मगध के पास जो है हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। और मगध के पास जो है तलवार भी बहुत थी, क्योंकि वहाँ पर लोहे की खान थी, जिससे कि मगध से पार पाना सिकंदर के लिए असंभव था। और सिकंदर की सेना रावी नदी को पार करने से इनकार कर जाती है, ठीक है। सिकंदर के बहुत साहस भरने के बाद भी उसकी सेना कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है, वह वापस चली जाती है। इस प्रकार से सिकंदर का जो है भारत में विजय करने का जो अभियान होता है वह अधूरा रह जाता है। बाद में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत विजय के अभियान लेकर आता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से परास्त करके वापस भेज देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 283 का। 283 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ठीक है। कारण आर दिया है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, ठीक है। तो इसमें कथन ए सही है, कारण आर गलत है, ठीक है। क्योंकि जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय जो है शासक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, बल्कि क्या था, घनानंद था, ठीक है। इसलिए कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो देखते हैं, ए सही और परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 284 का। तो 284 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 284 नंबर क्वेश्चन दिया है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशक, ठीक है। तो जो मशक के स्त्रियां थी उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध के लिए जो है शस्त्र धारण किया था, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 285 की बात करते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विम कटफिसेस, ठीक है। अर्थात जो है विम कटफिसेस को जो है सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 286 का बात करते हैं। तो 286 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी, ठीक है। इस तरह से यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया का, ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 287 का। 287 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ठीक है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस, ठीक है। यह युद्ध जो है हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह 326 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए अब जो है अब इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 की बात करते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन दिया है,
निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रैटो सेकेंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए और अपने अपने मित्रों और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।